बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट कैरियर हाई स्कूल। आज हम 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है राइट इन टर्म्स अयोटा। कि आपको क्वेश्चन दिया गया जैसे 2 + स्क्वायर रूट -4, इसको हमने अयोटा की फॉर्म में चेंज करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक वैल्यू पढ़ी थी कि अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, -1 के। आज हम इसी में से अयोटा की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल अयोटा, और स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी माइनस वाली टर्म आ जाए तो आपने ये बात याद रखनी है कि वो सोल्व नहीं हो सकती। तो उस सॉल्यूशन को हमने फिज़िकली देखने के लिए एक टर्म यूज़ की अयोटा, जो एक इमेजिनरी नंबर है, हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की साइन आ जाएगा तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमने इसको रिप्लेस किससे करना है, अयोटा से। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली कि स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू क्या है, अयोटा। अब इसी वैल्यू को यूज़ करके हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमने सिर्फ स्क्वायर रूट -1 बनाना है और उसको अयोटा से रिप्लेस कर देना और हमारा आंसर आता जाएगा। अब जैसे ये पहला पार्ट है, 2 + स्क्वायर रूट के अंदर -4 है, -4 को हम लिख सकते हैं -1 × 4। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया और -7 आ जाएगा, और होल का स्क्वायर रूट वैसे ही। अब एक चीज़ आपको पता है, स्क्वायर रूट -1/2 होती है। -1/2 एक पावर है, और हम मल्टीप्लिकेशन में पावर को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो जैसे स्क्वायर रूट -1 की पावर स्क्वायर रूट -1 अलग हो गया और 4 का स्क्वायर रूट अलग हो गया। अब ये सेम चीज़ यही बन गई, तो ये किसके इक्वल है, अयोटा के इक्वल है। तो हम इसे अयोटा से रिप्लेस कर देंगे, और स्क्वायर रूट 4 आप कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। अगर आप इसे अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो ये 2 + 2 अयोटा हमारा आंसर आ गया। ये इतना सा काम था। अब इसी तरह पार्ट 2 में -7 है स्क्वायर रूट में, तो -7 को हम लिख सकते हैं -1 × 7। स्क्वायर रूट को अलग अलग कर देंगे, -1 × स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट -1 को रिप्लेस कर देंगे अयोटा से, और स्क्वायर रूट 7 सोल्व नहीं होता तो ये वैसे ही आ जाएगा। अगर आप इसको भी अरेंज करके लिखेंगे तो 3 - स्क्वायर रूट 7 अयोटा, ये आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट है इसका, 2/5 + स्क्वायर रूट -16/5। तो करना कुछ भी नहीं है, बस जहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा सिर्फ उसमें चेंज आना है, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही रिपीट होता रहेगा। तो -16 को हम लिख सकते हैं -1 × 16 होल का स्क्वायर रूट, और ये डिवाइडेड बाय 5 वैसे ही आ गया। 2/5 + स्क्वायर रूट -1 अलग हो गया, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 16 अलग हो गया, होल डिवाइडेड बाय 5। स्क्वायर रूट -1 को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे अयोटा से, और कैलकुलेटर पे आप सोल्व करेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट आता है 4/5। तो अगर इसको अरेंज करके लिखें तो 2/5 + 4 अयोटा/5। अगर आप अरेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अगर नहीं करना तो ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। अब फोर्थ पार्ट है स्क्वायर रूट 2 - स्क्वायर रूट -3। तो सेम जैसे हमने पीछे 3 पार्ट किए हैं, सेम ये भी वैसे ही होगा। स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ जाएगा, -3 को हम लिख सकते हैं -1 × 3 होल का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को अलग अलग करेंगे और वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल है, अयोटा के, और स्क्वायर रूट से ये सोल्व नहीं होता तो ये साथ ही आ गया। अगर इसको अरेंज करके लिखना है तो ये स्क्वायर रूट 3 अयोटा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। अब पार्ट 1 में हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया है, इसमें जो अननोन वेरिएबल्स हैं x और y, हमने उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले आप ये कंडीशन देखें कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, वो दो चीज़ों से मिलके बनते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर आप इसको जर्नल देखो तो ये इसकी फॉर्म होती है a + b अयोटा की। अब यहाँ पे भी ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अयोटा को, ये भी a + b अयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि दो इक्वालिटी के दोनों तरफ हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, और इक्वालिटी में आपको ये पता है कि रियल पार्ट फिर रियल पार्ट की इक्वल आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट की इक्वल आ जाएगा। तो देखा जाए तो 2x + 5 ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, +1, और इसी तरह यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, y - 3।
और इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है +2। हमेशा ये बात याद रखनी है कि आयोटा के साथ वाली टर्म इमेजिनरी होती है, तो जब हम इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो आयोटा साथ नहीं आता। इसको आप सिंपल सोल्व कर लें। +5 दूसरी तरफ जाके -5 हो जाएगा। 1 - 5 -4, हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन आता है, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो ये कटिंग करके आपका x का आंसर आ जाएगा -2। और दूसरी तरफ y है तो -3, इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा। 2 + 3 5, ये y का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ही है कि आपने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो ये x और y की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट है तो सेम ये पहले पार्ट की तरह ही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। सिर्फ क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन था, यहाँ पे एक माइनस का साइन चेंज हुआ है, बाकी सारा काम वैसे ही है। अब यहाँ पे जो आपका रियल पार्ट है वो 3x + 2 है, इक्वल टू, यहाँ पे रियल पार्ट आपका 5 है तो ये 5 के इक्वल आ गया। सिमिलरली अब यहाँ पे आपका इमेजिनरी पार्ट 4 - y नहीं है, इसके साथ ये जो माइनस का साइन है ये भी आएगा। ये बच्चे गलती करते हैं, तो ये आपने गलती नहीं करनी। प्लस का साइन जब आए तो वो आप साथ लिखो या ना लिखो, उसका इतना इशू नहीं होता, लेकिन अगर माइनस का साइन आ रहा है वो आपने साथ लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखते तो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस का क्वेश्चन में काफ़ी अहम किरदार है, इसने आगे जाके साइन चेंज करने होते हैं, तो जब साइन ही चेंज हो जाएंगे तो आंसर भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या है +3, तो ये +3 यहाँ पे आ गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। +2 दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा। 5 - 2 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। अब इसी तरह ये माइनस ने दोनों के साइन चेंज किए, -4 माइनस प्लस y, हमने y की वैल्यू निकालनी है, y इधर ही रहेगा +y, -4 दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा, तो 3 + 4 7। तो इसी तरह ये x और y की वैल्यू आ गई। पार्ट 3 है इसका। अब पार्ट 3 थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है इसमें कि जो आपके पास पहला पार्ट था और दूसरा पार्ट था, उसमें रियल पार्ट अलग था और इमेजिनरी पार्ट अलग था। वो हमें कैसे पता चलता था कि योइटा के साथ वाली टर्म इमेजिनरी होती है और योइटा के बगैर वाली टर्म रियल होती है, तो इसमें अलग अलग था। अब पार्ट 3 में क्या किया उसने कि एक रियल पार्ट दे दिया है, एक इमेजिनरी पार्ट दे दिया है, एक रियल पार्ट दे दिया है, एक इमेजिनरी पार्ट दे दिया है, यानी कि अलग अलग कर दिया है। अब पहले हमने रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, बाद में सेम हमारा काम पार्ट 2 की तरह होगा कि इक्वेशंस बनेंगी, उनको आगे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये x है, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करवा दो। x को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 2x आ गया, x को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया x आयोटा आ गया। यहाँ पे y है, अब बाई प्लस है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, इजीली काम हो जाएगा। अगर माइनस होता तो साइन चेंज करने पड़ने थे। अब प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई किया y आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा को y से मल्टीप्लाई किया 2y आयोटा आ गया, इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा। वैसे ही आपने राइट हैंड साइड को कुछ भी नहीं करना, ये से कंपेयर करने के काम आएगी, इसको साथ साथ ही लिखना है। अब यहाँ पे आयोटा वाली टर्म्स हम एक तरफ करेंगे और बगैर आयोटा वाली एक तरफ। अब 2x और प्लस y, इनके साथ आयोटा नहीं था, ये हमने अलग कर ली, प्लस x आयोटा माइनस 2y आयोटा, ये हमने अरेंज कर लिया इसको। अब रियल पार्ट हमारा बन गया 2x + y, इसको ब्रैकेट्स में लिख लो, प्लस अब इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा कॉमन आ रहा है तो दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू 4 आयोटा। अब ये सेम पहले और दूसरे पार्ट की तरह का क्वेश्चन बन गया कि रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। अब हम इनको कंपेयर करके इक्वेशंस बनाएंगे। तो यहाँ से पहली इक्वेशन बनेगी 2x + y = 3, दूसरी इक्वेशन बनेगी x - 2y = 4। अब बाहर माइनस का साइन नहीं है तो ये हमें ब्रैकेट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी पहली 2x + y = 3 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी x - 2y = +4। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है कि जो आपका पहला और दूसरा पार्ट था उसमें हर इक्वेशन में एक अननोन वेरिएबल था, तो हमने उसको सोल्व करके उसकी वैल्यू निकाल ली। सिर्फ x था, इसमें सिर्फ y था। लेकिन पार्ट 3 में क्या है कि यहाँ पे हर इक्वेशन में 2 अननोन वेरिएबल हैं, x और y। जब आपके पास ऐसी कंडीशन बन जाए तो तब हम किसी मेथड का यूज़ करते हैं
तो यहाँ पे हम जो मेथड यूज़ करने लगे हैं उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में ये होता है कि आप किसी भी इक्वेशन का, जो दोनों इक्वेशंस हैं ना, उसमें किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर लें। अगर कोफिशिएंट सेम हो जाएगा तो हम उसको एलिमिनेशन मेथड में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है ही नहीं। तो हम अगर इक्वेशन नंबर इस 2 को, इनको अगर नाम दें, ये 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो इनके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो आपने इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड, 2 इंटू एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 2 इंटू 4, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 इंटू एक्स 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8। ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई 3, जिसके अंदर कोफिशिएंट सेम हो गया इक्वेशन नंबर 1 और 3 का। तो अब हम इसके ऊपर एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, आपने बस एक बात, सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर जिनके कोफिशिएंट हमने सेम किए हैं, अगर उनके साइन भी सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर उनके साइन ऑपोजिट हैं तो हम ऐड करेंगे, बस इतनी सी बात है। तो अब 2x और इसका 2x दोनों के साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। एंड लिखने का ये होता है, जो पहले लिखी है वो पहले लिख लेंगे, जो बाद में लिखी है वो बाद में। अगर आप फ्रॉम लिखना चाह रहे हो तो बाद वाली पहले लिखनी पड़ती है और पहले वाली बाद में। तो एंड लिखें, सिंपल तरीके से आपका हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। अब जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बाद वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज होते हैं। अब इसका साइन प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, इसका माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो साइन इसके चेंज हो गए, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया। +1 और +4 5y, -8 + 3 -5, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ये कटिंग होके यहाँ से हमारे पास आंसर मिल गया y का -1। हमने दो अननोन वेरिएबल निकालने थे x और y, ये सिर्फ अभी एक का मिला है। अब y का आंसर हमें -1 मिल गया। आपके पास ये 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 2 3, आपका जिसमें दिल करता है इस वैल्यू को पुट करो, आपके पास दूसरा अननोन वेरिएबल आ जाएगा। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 ही यूज़ कर लेता हूँ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी, या आंसर सेम आएगा। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब हम इसमें y की वैल्यू -1 पुट करेंगे। 2x प्लस वाई की जगह पे -1 इक्वल्स टू 3। 2x प्लस माइनस माइनस 1, 3 -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। 3 + 1 4, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड। तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आपका आंसर x का आ गया 2। ये सिर्फ इतना सा चेंज था, पहले दूसरा पार्ट तकरीबन सेम है, तीसरे में ये चेंज आया है, और तो चौथा भी मिलता जुलता ही है तीसरे से। अब फोर्थ पार्ट है सेम, ये थर्ड की तरह ही है। अब इसमें एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट इधर पड़ा है, एक रियल इधर है, एक इमेजिनरी इधर है। तो हमने पहले इनको इकट्ठा करना है और फिर आगे इक्वेशंस बनाएंगे। तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया, x को योटा से मल्टीप्लाई किया x योटा आ गया, y को 2 से मल्टीप्लाई किया 2y आ गया। अब बाइट प्लस है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा साइन में। अयोटा को y से मल्टीप्लाई किया y अयोटा आ गया, इक्वल्स टू 4 माइनस अयोटा। अब रियल पार्ट x है और +2y है, तो ये लिख लिया। अब इमेजिनरी पार्ट में हमेशा कोशिश करनी है पहले पॉजिटिव टर्म लिखें, बाद में नेगेटिव लिखें। इससे ये होगा आपको माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा और क्वेश्चन काफ़ी सिंपल चलेगा। अगर आप माइनस वाला पहले लिखोगे तो वो कॉमन लेके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाली टर्म हम पहले लिखेंगे y एटा, और नेगेटिव वाली बाद में। अब रियल पार्ट आपके पास आ गया x + 2y, इसको ब्रैकेट में लिख लो, प्लस अब इमेजिनरी पार्ट y माइनस x आ गया, इसमें से हमने एटा को ले लिया कॉमन। तो ये फिर हमारे पास सिंपल फॉर्म बन गई। अब सिर्फ कंपेयर करके इक्वेशंस बनानी है। तो कंपेयर करके आपके पास आ जाएगा x + 2y इक्वल्स टू 4, और दूसरी इक्वेशन में अब यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, y - x इक्वल आएगा, कोफिशिएंट 1 है लेकिन साइन साथ क्या है माइनस का, तो ये -1 के इक्वल आएगा, साइन हमेशा साथ आता है। पीछे जितनी भी इक्वेशंस बनाई थी वो प्लस का था, इसीलिए नहीं लगाया। अब ये माइनस का, तो ये -7 आएगा कोफिशिएंट के।
y माइनस एक्स इक्वल आएगा -1 के। अब इसमें भी सेम यही काम हुआ है कि दो इक्वेशंस हैं, दोनों में दो दो अननोन वेरिएबल्स हैं, तो इस पर भी हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें हमने क्या चीज़ चेक करनी होती है कि x के कोफिशिएंट सेम कर लें या y के कर लें। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी 1 है, तो x के पहले ही सेम है तो हम इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट ही ऐड करेंगे। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, अगर ये साइन माइनस का है, ये प्लस का है, अगर साइन चेंज हो तो ऐड करते हैं, अगर साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, x + 2y = 4। इक्वेशन नंबर 2 बाद में आ गई, y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट में हम क्या करते थे, साइन चेंज, एडिशन में साइन चेंज नहीं होते। ये +x -x कट गया, 2y + y 3y, 4 - 1 3, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड, 3 / 3 1, ये y का आंसर आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिसमें मर्ज़ी पुट कर लो। इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास x + 2y = 4, x + 2y की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, 2 × 1 = 2 = 4, +2 दूसरी तरफ जाके -2 और 4 - 2 = 2। तो ये हमने दोनों अननोन वेरिएबल निकाल लिए x और y। अब इसका 5th पार्ट है। अब इसमें पहले ही रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है, तो हमें ये तीसरे और चौथे पार्ट की तरह करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसकी इक्वेशंस बनाएंगे और सोल्व कर लेंगे। 3x - 1 ये इक्वल आ जाएगा +8 के, 2y - 3 ये इक्वल आ जाएगा +7 के। तो अब यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में एक एक अननोन वेरिएबल है, तो इस पर हमें मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल इनकी वैल्यूज़ निकल आएंगी। 3x - 1 दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा, 8 + 1 9, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 3। 2y - 3 दूसरी तरफ जाके +3, 7 + 3 10, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, और 10 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5। तो इसी तरह आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। इससे अगली वीडियो में अब हम एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे और उसका मुकम्मल सलूशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।